हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू स्प्रेड चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही साथ साथ मूव करेंगे आपके। तो आज जो हम लोग टॉपिक लेंगे वो है पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड। कुछ छोटे टॉपिक्स जो हम लोग कवर किए थे वो था आपका मीनिंग क्या होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके क्या नेचर होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे। तो आज जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो बेसिक टर्म्स है किसके, टीचिंग एप्टीट्यूड के। ये सारे टर्म्स को जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से सभी लोग अपना ध्यान स्क्रीन पे देखिए। तो सी ऑन द स्क्रीन। तो आ गए हम लोग अपने स्क्रीन पे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ। तो और ये तो मेरा नाम है ही, मोनिका राम हृदय यादव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे बेसिक टर्म है। तो ये सारे बेसिक टर्म्स जो है ना बच्चे, ये जो है एजुकेशन इन टीचिंग में यूज होते हैं। तो जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स आपका जानना जरूरी है और आपके एग्जाम्स में भी इस टर्म्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। ये देखिए मैंने आपके लिए सुंदर सुंदर जो है पिक्चर्स भी है जो ऐड किए हैं इसमें। देखिए दीज टर्म्स आर बेस्ड ऑन, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल के बेसिस पे है। आपके ये तीनों के बेसिस पे है। एक तो आपका ये फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है और आपका किस है, सोशोलॉजिकल के बेसिस पे इस सारे टर्म्स को जो है वो डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहला टर्म है वो क्या है, वो है आइडलिज्म। आइडलिज्म देखो वर्ड ही अगर इसको आप तोड़ते हो तो ये वर्ड डिराइव्ड होता है किससे, आइडल। आइडल मतलब कि कोई ऐसी चीज जो कि आइडल है, जिसका कोई तुल्य नहीं है, मतलब जिसको कोई आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। वो कहाँ से क्रिएट होता है, वो आपके माइंड और आपके खुद में से क्रिएट होता है। दैट एक्चुअली इज, इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म मतलब जो आपके स्पिरिट्स से जो आपके थॉट आते हैं आपके माइंड में। जैसे देखो यहाँ पे एक प्यारा सा लड़का है ना, इसके दिमाग में कई सारे ख्याली पुलाव पकाड़ रहे हैं, मतलब पक रहे हैं ना, कई सारे ख्याली पुलाव जो है इसके मन में पक रहे हैं कि कैसे क्या होगा अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा, तो अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनूंगा, तो अगर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो ये क्या है, एक आइडियल सिचुएशन जो आप क्रिएट करते हो, जो आपका माइंड क्रिएट करता है, जो आप माइंड से अपने मन में जो चीजें थॉट प्रोसेस करते हो, वो सारी चीज को आप क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडियलिज्म। ये यूनिवर्सल माइंड कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि हमारा जो दिमाग है वो किसने बनाया है, जाहिर सी बात है ऑलमाइटी ने बनाया, गॉड ने बनाया, उनका क्रिएशन है। तो वहां से हमारे दिमाग में जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी हमें अपने दिमाग से जो भी चीजें हम ग्रैप्स कर पा रहे हैं, चीजों को देख करके या चीजों को सोच करके या ओवर थिंक करके, जो भी हमारे मन में चीजें आ रही है कि अगर कोई चीज जिसको आप बोलते हैं ना, किसी चीज का अगर आप फ्रेग्रेंस भी ले रहे हो तो आप बताते हो कि नहीं ये जो है ये परफ्यूम है, ये सेंट है, ऑल दैट सारी चीजें। और आपका किसी लड़की को देखते हो तो हार्ट बीट करने लगता है। दैट इज व्हाट, दैट इज आपका माइंड में आप क्या क्रिएशन आपका हो रहा है, इसके हम कहते हैं आइडियलिज्म। होप सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके प्रोफेंड्स कौन थे, मतलब इस पे बिलीव कौन करते थे, जो आपके प्रोफेंड्स थे। इसका मतलब कि इस थ्योरी पे या इस कंसेप्ट पे बिलीव किसका था। तो देखो इसमें कई सारे, फेबल है, कैंट है, प्लेटो है, स्वामी दयानंद है, विवेकानंद है, ये सभी लोग इस पे बिलीव करते थे। आप देखे होंगे कि स्वामी विवेकानंद भी यही बोलते थे कि सारी चीजें जो कचड़े चीजें होती है ना, जो अच्छी फीलिंग, खराब फीलिंग, सारी अच्छी चीजें, बुरी चीजें, सब चीज आपके माइंड से रिलेट होती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो बेसिक टर्म है वो है हमारा नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म का मतलब होता है कि आपके नेचर जो देखते हैं आप, जो अपने सराउंडिंग में देखते, जो अपने एनवायरमेंट में देखते, ठीक उसी तरह से आप क्या करते हो, नॉलेज गेन करते हो। जैसे ये देखो प्यारी सी लड़की बैठी हुई है ना हरियाली में, देख रही है यार कितना सुंदर नेचर है, कितनी सारी चीजें हैं हमारी दुनिया में देखने के लिए, और हम फालतू के उलझनों में जो है पड़े रह जाते हैं। तो ये क्या है, नेचर इज अ सोर्स ऑफ
ऑल नॉलेज, जो भी आप नेचर में अपने सराउंडिंग में चीज़ें देखते हैं, रियलिटी में जो चीज़ें हैं, उस चीज़ों से आप क्या करते हो, नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हो। तो इसके प्रोपोनेंट्स कौन थे, मतलब इस पे कौन बिलीव करते थे, तो देखो यहाँ पे टैगोर है, आपकी हैबर्ट, स्पेंसर है, रोशनी है, ये सारी चीज़ें आपके जो है वो किस पे बिलीव करते थे कि भाई सारी चीज़ें रियलिटी बेस्ड है, जो हमारे सराउंडिंग में होता है उसी चीज़ से हम क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। जैसा कि अभी जो सराउंडिंग मैं आपके लिए क्रिएट कर रही हूँ, जो इन्वायरमेंट मैं आपके लिए क्रिएट कर रही हूँ, वो क्या क्रिएट कर रही हूँ कि मैं आपको वीडियो बना के दे रही हूँ। अब आप क्या करते हो, उस वीडियो को देखते हो और उस चीज़ों से समझते हो। तो व्हाट इज दिस इज कि आप किस तरह से वो नेचर क्रिएट करते हो। नेक्स्ट है आपका प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म मतलब कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फिर आप क्या करते हो, उस चीज को प्रैक्टिस करते हो, पीडीएफ्स पढ़ते हो, उस चीज को रिवाइज करते हो, उसके बाद आप क्या कर पाते हो, उसके बाद आप ये देख पाते हो कि यस ये सारी चीजें जो वो मैम ने बताई थी। तो इसका मतलब यही है प्रैक्टिस या एक्शन। देखो जैसे ये प्यारी सी मैम यहाँ बैठी है और ये बच्चे को क्या बजाना सिखा रही है, तबले, है ना, एक तरह का जिसको बोलते हैं ना किस तरह से हम इसे एक्शन करके उनको बता रही कि देखो आपको इस तरह से इसको प्रैक्टिस करोगे, आप बजाओगे तबला, तो आप बहुत अच्छी तरीके से बजा पाओगे। मेरे ख्याल से तो तबला ही है, नहीं तबला तो नीचे वाला होता है ना, वो क्या इसको बजाते हैं, सेम, ये सेम चीज आप देख सकते हो ना, झुनझुना, तबला, दीज ऑल थिंग्स जो भी टीच करते हैं लोगों को। तो जैसे कि मैं आपको टीच कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि देखो आप इस तरह भी टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ सकते हो। सेम उसी तरह एक्टिविटी कि किसी चीज को करके फिर उसको बताना, फिर आप क्या करते हो, उस चीज को प्रैक्टिस करते हो। मैं बोलती ना कि अगर आप इसको पढ़ते जाओगे, मेरे पीडीएफ्स को पढ़ोगे, मेरे नोट्स को पढ़ोगे, और ये सारी जो मैंने आपको बुक्स बताई वो सारी चीज को आप पढ़ोगे, तो डेफिनेटली यार अपना एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो ये चीजें क्या, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना उस चीज को एक्शन में ले आते हो। तो इसी को हम कहते हैं प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड बेसिक टर्म है वो हमारा कंस्ट्रक्टिज्म। कंस्ट्रक्टिज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिज्म मतलब कि टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, इट इन्वॉल्व्स एक्टिव पोजेसिंग of information and each individual activity organize and construct knowledge of itself। जैसे आप अगर अकेले बैठते हो ना, तो आपके मन में कई सारे ख्याल आते, कई सारी चीजें आती, या कई चीज को आप देखते हो ना, तो आपको लगता है कि यस ये सारी चीजें जो है यहाँ से डेवलप्ड होती। जैसे ये देखो, ये जो लड़का है यहाँ पे ये ट्रेन में है, और ट्रेन में ये जब ट्रेन चल रही है तो ये देख रहा कि भाई ऐसे कैसे कि मेरे साथ साथ ये सारी चीजें भी चल रही हैं। तो इससे क्या होता है, इससे नॉलेज गेन होता है। व्हाट इज दिस, कि इससे आप नॉलेज गेन करते हो कि किस तरह से जो ट्रेन चल रही है, क्या उसी तरह से थिंग्स भी मूव ऑन करते चले जा रहे हैं। तो सेम उसी तरह आप क्या करते हो, नॉलेज अपने अंदर उत्पन्न करना, जिसको कहते हैं कि नॉलेज अपने अंदर इंफॉर्मेशन को उत्पन्न करना, ऑर्गेनाइज करना, कि यस ये ट्रेन चल रही है तो कैसे चल रही है, और क्या ये सारी चीजें हमारे साथ साथ चल रही हैं। कभी आप रेलवे ट्रैक हो, जब हम लोग बचपन में ना क्या करते थे, रेलवे ट्रैक को देखते थे, ये एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा कॉमन है, रेलवे ट्रैक को देखते थे कि वो हमारे साथ 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 चल रही है। सेम यही चीज बच्चे भी देखते हैं कि जब वो कार में ट्रेवल करते हैं या बस में ट्रेवल करते हैं, कहीं भी ट्रेवल करते हैं, तो वो देखते हैं कि चंदा मामा या आपके सूरज जी साथ साथ चल रहे हैं। तो दैट इज नॉट कि ये कोई रीजन नहीं है, ये कोई चीजें नहीं है, बट आप एक नॉलेज गेन करते हो कि नहीं ये चीजें चलती नहीं, बचपन में हमारा भ्रम था, वो चीजें इस तरह नहीं चलती, वो चीजें तो कांस्टेंट रहती, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ 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 वो चीजें चल रही हैं, क्योंकि वो पूरे क्या है, पूरे स्काई में है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या है, तो ह्यूमनिज्म मतलब कि देखते हो, देखो जैसे यहाँ पर एक प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है और उसके साथ ये लेडी बैठी है, ये बच्चे के पास देखो एक पैर नहीं है, है ना। तो ह्यूमनिज्म क्या है कि आप भाई कहते हैं ना कि यार थोड़ी तो इंसानियत अपने अंदर छोड़ती होते। तो इंसानियत का कहने का क्या मतलब है, अगर कोई इंसान उस तरीके से है कि वो चीजें जो है नहीं कर पा रहा है या उतना सक्षम नहीं है, तो आप उसको अपना सपोर्ट दो, मैनकाइंड दिखाओ कि यस कि हम आपको ये चीजें देंगे, तो क्या आप ये चीजें कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो उस तरह से आप केयर करो, उनके लिए वेलफेयर करो, उनको उनका भी पूरा हक है जिंदगी जीने का। तो उसको कहते हैं ह्यूमनिज्म, वेलफेयर टुवर्ड्स ऑल ह्यूमन बीइंग, सबकी तरफ जो है बराबर का व्यवहार रखो, ताकि सभी लोग जो है वो ग्रो कर सके। नेक्स्ट आते हैं आपके फिफ्थ टर्म पे। फिफ्थ टर्म क्या है, एक्सपेरिसेंट्स। एक्सपेरिसेंट्स का मतलब होता है कि सभी चीज एक्सपीरियंस से आप लर्न करते हैं, जो भी कंसेप्ट, जो भी नॉलेज आपके दिमाग में आता है। अब ये कैसे,
देखो जैसे ये लेडी है यहाँ पे रोज जो है वो स्मेल कर रही है, अब ये एक्सपीरियंस है इसको कि हाँ अगर मैं ये रोज स्मेल कर रही हूँ तो ये स्मेल किस चीज का है, वो रोज का ही है ना। तो जिस 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 तरह से आप मूव करते हो अपने लाइफ में, उसी तरह से आपको क्या होते जाते हैं, एक्सपीरियंस होते जाते हैं। जैसे आपको बोलते हैं ना, आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे या आपके फ्रेंड्स बोलते हैं, कई बार लड़के रहते हैं तो उनके फ्रेंड्स बोलते हैं लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, एकदम खा जाती है, पॉकेट जो एकदम ढीले कर देती है। तो वो क्या है, एक्सपीरियंस कहते का मतलब है कि भाई किसी ने धोखा दिया होगा, किसी ने पॉकेट खाली करवाई होगी, तो वो क्या चीज है, सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, उसको ये नॉलेज मिली है और वो आपके साथ शेयर करना चाहता है। सेम यही चीज जो है मैं आपको रोज के एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंस्टिलिज्म, एक्सटेंशियलिज्म। इसका कहने का मतलब है, ये एम्फसाइज करता है किस पे, इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस पे, फ्रीडम एंड चॉइस पे। किस पे, इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस मतलब सभी लोगों का जो है, सभी लोग स्वतंत्र है, उनको जैसा भी, जिस तरह से वो जिंदगी जीना चाहते हैं, जिस तरह से वो रहना चाहते हैं, जिस तरह से वो उनकी अपनी अपनी पसंद है, ये उनका फ्रीडम है भाई, कि वो उस चीज से रहे और सीखे, उस चीज से एक्सपीरियंस करे। वही चीज है यूनिकनेस एंड आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। अब जैसे कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि मैं उनको बोल रही भाई पढ़ लो, अभी पढ़ लो, ये चीजें कर लो, आपका हो जाएगा, आपका नेट क्लियर हो जाएगा। तो कई लोग बात नहीं मानेंगे, कई लोग यहाँ भटकेंगे, वहां भटकेंगे, वहां मटेरियल कलेक्ट करेंगे, वहां चीजों को देखेंगे, फिर बोलेंगे नहीं ये इनका नहीं अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, ये चीजें ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से पढ़ना चाहिए, वहां से पढ़ना चाहिए। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें भाई क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का फ्रीडम है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो जाहिर सी बात है आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे, नेक्स्ट पीडीएफ, ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे, किसी और को आप देखना शुरू कर दोगे। तो व्हाट इज दिस, कि आपको, आपका फ्रीडम है कि आप किसको चूज करें, किसको आप आगे बढ़ाइए। अपने एक्सपीरियंस से आप सीखते हो, 2-3 वीडियो देखते हो, आपको नहीं अच्छा लगा, इनकी मटेरियल अच्छे नहीं लगे, भाई चलो किसी और को देखते हैं, किसी और जो है यूट्यूबर को देखते हैं कि वो किस तरह से पढ़ाते हैं, वो किस तरह से करते हैं, कि हमारा हमारा जो है हम अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। वो आता कैसे है, वो आपके एक्सपीरियंस से आता है, जब आप 2-3 वीडियोस मेरी देख लोगे या किसी और यूट्यूबर्स की देख लोगे, तो उस तरह से आपके दिमाग में ये सारे थॉट्स आते हैं। नेक्स्ट आते हैं गेस्टार्ट साइकोलॉजी। गेस्टार्ट साइकोलॉजी ये बोलना चाहते थे। गेस्टार्ड क्या है, गेस्टार्ड एक आपके एजुकेशनल थे, जो आपके साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बोला था कि भाई किसी चीज को बिलीव दैट होल ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इनका कहने का ये मतलब था, इनका सोचने का ये मतलब था, इनका कहने का ये मतलब था कि जो आपका होल है ना, जो आपका ये पूरा एप्पल है ना, वो जाहिर सी बात है ग्रेटर है पार्ट से। अब भाई ये कैसे ग्रेटर है पार्ट से, तो देखो भाई जाहिर सी बात है, अगर आप टुकड़े में किसी चीज की स्टडी करते हो, है ना, टुकड़े में अगर आप किसी चीज को बांटते हो, तो वो चीजें जाहिर सी बात है कि वो चीजें छोटी होंगी। कंपेयर टू जब आप किसी चीज को पूरा पढ़ते हो, मतलब अगर मैं इस पूरे एप्पल को देखूं तो जाहिर सी बात है ये 1 एप्पल है, अगर मैं उसको काट दूं 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, तो ये पार्ट्स में हो जाएंगे। तो इनका कहने का ये मतलब था यार कि हमारा जब भी हम होल चीज को पढ़ेंगे तो वो हमारी चीज बड़ी हो जाएगी कंपेरिजन को जब हम उसको टुकड़े में पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा कहा जाता है कि टुकड़े में चीजों को पढ़ो, तभी आप पूरे होल मतलब पूरा सिलेबस को कवर कर पाओगे। छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करोगे तो पूरे सिलेबस आपके कवर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं आपका बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म मतलब कि किस तरह से आपका बिहेवियर है, किस कंडीशन में आप कैसा बिहेव करते हैं। ये इसमें दो आपके लॉ आते हैं, एक है लॉ ऑफ एक्सरसाइज और दूसरा लॉ ऑफ इफेक्ट। ये किसने दिया था, ये थॉर्नडिक ने दिया था, E.L. थॉर्नडिक। इन्होंने कहा था कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब, जैसे आप देखो ना, ये कौन है, ये कौन है, रोहित शर्मा है ना, ये रोहित शर्मा है भाई। तो रोहित शर्मा देखो इतना प्रैक्टिस कर रहा है, तभी तो जाकर के वो जब उतरता है खेलने के लिए मैच, तभी तो छक्के पे छक्के, चौके पे चौके लगाता है ना। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। उसी तरह मैं आपको बोलती हूँ डेली पढ़ा करो, डेली सारी चीजें किया करो, तो ही ये चीजें आप क्या कर पाओगे, क्रैक कर पाओगे। और लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट देखो यहाँ पे जो पापा है वो अब देखो बिटिया रानी को मार रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड पनिशमेंट। उसने कोई गलती की होगी इसलिए पिटाई खा रही है। और इन्फोर्समेंट मतलब कि कोई चीज आपको
एज ए रिवॉर्ड देना। जैसे आपने कोई अच्छा काम किया या मान लो आपने अच्छी पढ़ाई की या आपने एग्जाम क्रैक किया, तो देखो तो मैंने यहाँ पे छोटी सी बच्ची बना के रखी है, अगर इसने अच्छी से पढ़ाई की या इसने अच्छे से कोई बदमाशी नहीं की तो पेरेंट्स इसको क्या देते हैं, चॉकलेट देते हैं। और ये देखो अपनी आंखें कैसे गोल गोल घुमा के देख ली अपने पेरेंट्स को कि ये आज मैंने अच्छा काम किया, इस वजह से मुझे क्या मिला, चॉकलेट मिला। तो ये है क्या, इट इज कॉल्ड रेनफोर्समेंट, मतलब कि और मोटिवेट करना कि हाँ आपको हमेशा ये काम जो है अच्छे से करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे या अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगी, पिटाई मिलेगी पापा से। ओके, यही थे सारे आज के आपके बेसिक टर्म्स जो आपके ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके क्वेश्चंस भी हम लोग अच्छे से देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम लोग अपना पूरा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसे पूरे का पूरा फिनिश कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग इस सारी चीजों के क्वेश्चंस पे हम लोग धीरे 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 मूव ऑन करेंगे। तो सभी लोग को क्या करना है, इन पीडीएफ्स को रीड करना है और इन वीडियो को देखना है। इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे जो है वो शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से इस चीज को डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और जितने भी पीडीएफ्स अब तक जितने भी पीडीएफ्स मैंने पढ़ाए हैं वो सारी पीडीएफ्स मैंने वहां पे शेयर की हैं, वो सारी पीडीएफ्स आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। व्यूअर्स, माय डियर लर्नर्स, आप लोगों ने देखा यही थे सारे बेसिक टर्म्स जो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी थे, जो कि आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, इजी था। लोग बोलते हैं मैम टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा है, हमें समझ में नहीं आता, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले आते। सारे आपके कंसेप्ट बेस से ही क्वेश्चन आते हैं। जब हम लोग कुछ टॉपिक्स अपने खत्म कर लेंगे तो हम लोग इसके क्वेश्चंस भी लेंगे। मैं आपको ये बताऊंगी कि क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत सिंपल होते हैं, बस आपका उसमें एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है। अगर आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होगी तो बिलीव मी, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ भी नहीं है, आप सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से लगा पाओगे। तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट जो है वो मैं कर सकती हूँ, जो आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस में बनाऊं। तो सभी लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो और फॉरवर्ड करना मत भूलना। सभी लोग इस चीज को जरूर से लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, फॉरवर्ड करना। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और मैं हमेशा बोलती हूँ कीप स्माइलिंग।